कहते हैं विश्वामित्र ने घोर तपस्या की, जिसके बाद इंद्र को लगा कि उसका सिंहासन कोई छीन ना ले। उन्होंने मेनका को इंद्र की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। कोई कितना ही बड़ा साधु ज्ञानी ना हो, आखिर फिसल सकता है तो वह भी इंसान ही। भला जब देवता फिसल सकते हैं तो बेचारे इंसानों की क्या औकात है। विश्वामित्र भले ही संत क्यों ना हो, पर थे तो आखिर इंसान ही। इंसानी फितरत तो उनकी भी थी। सो विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। मानवीय कमजोरी हर स्थान पर विद्यमान रहती है। मेनका हर जगह काम कर जाती है, विश्वामित्र हर जगह पराजित हो जाती है। स्वर्ग की गत तो आपने जान ली है, सो स्वर्ग भी बुराइयों से अछूता नहीं है। आम आदमी सुखों का उपयोग करना चाहता है। उसके पास मर्सिडीज गाड़ी हो, विशाल घर हो, बहुत से फैक्ट्री हो, धन बरस रहा हो, खूब इज्जत हो। यह सब क्या है? धरती पर स्वर्ग जैसा सुख ही तो है। कुछ लोग तो धरती पर भी स्वर्ग जैसा सुख भोगते हैं। जिनके नसीब में स्वर्ग जैसा सुख नहीं है, वह अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग जैसा सुख पा लेते हैं। जो लोग घी की आहुति देते हैं, वे इसे समझने की कोशिश करें कि असली यज्ञ कहाँ होता है। क्या पृथ्वी पर किया जाने वाला ही यज्ञ है? असली यज्ञ क्या घी और सामग्री की आहुति से हो जाएगा? असली यज्ञ के लिए इंसान को अपनी बुद्धि से जुड़ना होगा। बुद्धि रूपी गुफा में स्थित अग्नि को समझना होगा, अर्थात वास्तव में बुद्धि को उपयोग में ले। शास्त्रों का, धार्मिक ग्रंथों का, जैसे रामायण, जैसे गीता, महात्मा गांधी का जीवन ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें। अग्निदेव कहते हैं, मनुष्य की बुद्धि में दुनिया में किसी भी कच्ची चीज को पकाने के लिए अग्नि का सहारा लेना पड़ता है। मनुष्य को अपने जीवन को पकाने के लिए इसी तत्व का सहारा लेना होगा। इंसान जब तक जिए उसे विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए, जिससे ज्ञान प्राप्ति के साधन हमेशा खुले रहते हैं। भले ही कोई महात्मा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दार्शनिक हो, उसे अपने आप को विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए, ताकि ज्ञान प्राप्ति की धारा बहती रहे। कोई व्यक्ति घर बनाता है केवल उसमें प्रवेश के लिए, रास्ते नहीं बनाता। वह कई दरवाजे, खिड़कियां भी बनाता है, ताकि घर में शुद्ध हवा भी प्रवेश कर सके, भीतर जाने वाला बाहर भी आ सके। इसी प्रकार हमें ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। इसीलिए विद्यार्थी बनकर रहो। जब आपके पास कुछ होगा तो तभी तो किसी को दे पाओगे। कहते हैं, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए कहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ।